यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक ग्रोथ की कुछ कुंजियों के विषय में, और आज एक विशेष कुंजी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और ये कुंजी माना जाता है कि जब आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, बाइबल कहती है, तो आपकी ग्रोथ होनी निश्चय है। आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 7 पद। लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहां पर परमेश्वर का वचन देने के विषय में बताता है, ऑफरिंग के विषय में बताता है, गिफ्ट के विषय में, भेंट के विषय में बताता है कि जैसा कोई व्यक्ति अपने मन में ठाने देने की, वैसा ही वो दिया भी करे। और ये देना, ये परमेश्वर को ऑफरिंग देना, ये हमारे आत्मिकता को दिखाता है कि आप कितने आत्मिक हैं। ये दिखाता है, इस बात पर भी निर्भर है कि आप कैसे दे रहे हैं। यदि आप कभी देते हैं और कुड़कुड़ा कर देते हैं, आपके मन में ये रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा अगर मैं ये पैसा या फिर ये अमाउंट, ये चीज मैं प्रभु के कार्य के लिए दे दूंगा तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब आप कुड़कुड़ा कर दे रहे हैं। आपके मन में आप अपनी स्वेच्छा से नहीं दे रहे, आप हर्ष से नहीं दे रहे, आप खुशी से नहीं दे रहे हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा देना क्या है? बेकार है। और यह बात को दिखाता है कि आप अभी आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल लेवल में हाई नहीं है, ऊपर नहीं है। आपका अभी स्पिरिचुअल लेवल कहां है? मीडियम है या फिर डाउन है। जब व्यक्ति देने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए सबसे आगे होता है और जो उसके मन में आता है वैसा वो करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर से अपने तन मन धन से, संपूर्ण मन से प्रेम रखता है। और प्रेम कौन रखता है? जिसकी आत्मिक उन्नति हुई होती है, जो स्पिरिचुअली होता है। तो इसका मतलब आपका देना इस बात को दिखाता है कि आप कितने आत्मिक हैं। और जब आप देते हैं तो इससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है, क्योंकि इससे आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं बहुत सी बातों के लिए। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब भी आप दें, कहीं भी आप दें, आपको हर्ष से देना है, खुशी से देना है, न कुड़कुड़ाकर, न किसी लोभ लालच में, यह सोचकर भी नहीं कि यदि मैं इतना दूंगा तो मुझे और मिलेगा। आपको खुशी से, जब सोचिए, आप सोचिए जब किसी के घर में आप जाते हैं, किसी से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए जाते हैं, तो आप उसके घर में जो कुछ लेकर जाएंगे, मिठाइयां लेकर जाएंगे, कपड़े, तो आप इस आस में लेकर नहीं जाते हैं कि ये मुझे और देंगे। नहीं, आप उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप दे रहे हैं। ये मिलने का एक तरीका है। जब आप किसी घर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, आप कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो ऐसे परमेश्वर के राज्य में है। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, तो आपके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने के लिए, आपको वो सब बिना कुड़कुड़ाए देना है, हर्षित होकर देना है, खुशी से देना है। ऐसी बाइबल में एक और उदाहरण यीशु मसीह ने दिखाया, और यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यदि आप पढ़ेंगे 41 से 44 पद तक, तो यहां पर यीशु मसीह एक मंदिर के पास में बैठे हुए हैं और वहां पर एक भेंट बॉक्स रखा हुआ है और लोग आकर उस भेंट बॉक्स में अपनी अपनी भेंट को डाल रहे हैं।
तो एक विधवा स्त्री आती है और वो विधवा स्त्री देखो यहां पे लिखा है 42 पद में लिखा है, इतने में एक कंगाल विधवा, लिखा है उसके लिए कंगाल विधवा। एक तो वो विधवा है, ऊपर से वो कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ने आकर 2 दमड़ी, बस थोड़ा सा उसके पास था, 2 रुपए मान के चलो, और वो 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती हैं डाल दी। उसके पास कुछ नहीं है, वो कंगाल है। और उसके बाद जो था भी वो उसने परमेश्वर के भवन में दे दिया। लेकिन कैसे दिया है ये उसने खुशी से दिया है, ये उसने हर्ष से दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलने आई है, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना है, उसने परमेश्वर के वचन को सीखा है, उसने परमेश्वर के भवन में प्रार्थना की है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने जो कुछ उसके पास था उसने वहां डाल दिया। और यीशु कहते हैं कि आज जितनों ने भी ये भेंट डाली है उसमें सबसे उत्तम इसने डाला है, क्योंकि पहली बात इसने अपना सब कुछ दे दिया, और दूसरी बात ये बड़ी खुशी से दे रही है, आनंद से दे रही, कुड़कुड़ाकर नहीं। अब बाइबल कहती है, अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। तो जब भी आप दें, किसी भी चर्च में आप दें, किसी भी मिनिस्ट्री में आप दें, तो आपको खुशी से आनंद के साथ में देना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आप परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, आप आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, मजबूत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जब आप देते तो हैं पर कुड़कुड़ा कर देते हैं, देते तो हैं पर लोगों को दिखाने के लिए देते हैं, तो इसका मतलब यह है, या फिर देने की इच्छा नहीं रखते, तो इसका मतलब यह है कि आपके अभी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो और आप आत्मिक रूप से बलवंत हो, तो आपको अपने अंदर एक हैबिट को डेवलप करना है कि आपको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना है। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना, परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। जहां परमेश्वर का काम हो रहा है वहां आपको देना है। बीते दिनों एक बहन ने मुझे बताया कि कोई उनके पास आया और वो उनसे कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपके लिए प्रार्थना की है इसलिए आप अपना 10वां हमें दो, और वो भी फिक्स मांग रहे हैं, इतना पैसा तुम्हें देना है मुझे, और देने वालों के पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि आशीषें तभी आएंगी जब तुम दोगे, नहीं दोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। हां, आप देते हो तो परमेश्वर आपको और आशीष देगा। बाइबल कहते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छी बात है, और परमेश्वर देगा। लेकिन यदि आप किसी कारण से नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपसे आशीष छीन लेगा, नहीं। और इसका मतलब यह भी नहीं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको हमें पैसा देना है, नहीं। यदि आपसे कोई भी इस प्रकार से पैसे लेता है तो आप बिल्कुल भी न दें, बिल्कुल भी न दें। आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से जब देते हैं तब परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। नहीं तो आप किसी मनुष्य को दे रहे हैं, आप कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर दे रहे हैं तो किसी मनुष्य को दे रहे हैं, आप उसके कहने पर दे रहे हैं तो किसी मनुष्य को दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को वो भाता है जो आप अपनी इच्छा से देते हैं, जो आप खुशी से देते हैं, वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को भाता है। तब परमेश्वर आपको उसके द्वारा रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल तब परमेश्वर से आपको मिलता है जब आप खुशी से देते हैं, आनंद के साथ में देते हैं। जब आप किसी काम के लिए देते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो समझे आप इस बात को। यदि कोई आपसे कहे कि हमें अपना 10वां दो, या फिर जोर जबरदस्ती दबाव आपके ऊपर डालता है, आपको परेशान करता है, आपको टॉर्चर करता है, प्रार्थना के नाम पर आपसे पैसे लेता है, आपकी हाउस विजिटिंग के नाम से आपसे पैसे लेता है, तो बिल्कुल भी न दें। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होंगे। आपको खुशी से देना है। हां, आपके घर में कोई प्रभु का दास आया, प्रभु का सेवक आया है, आपके मन में है तो आप जरूर से दें, लेकिन बिना उसके कहे। यदि वो आपको मजबूर कर रहा है देने के लिए तो बिल्कुल भी ना दें। यदि वो आप पर दबाव डाल रहा है देने के लिए तो बिल्कुल भी ना दें।
परमेश्वर उस देने से खुश है जिसे आप आनंद के साथ में देते हैं, खुशी के साथ में देते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस मिनिस्ट्री में जितने भी लोग देते हैं, जो इस मिनिस्ट्री के पिलर बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं, जिनकी प्रार्थनाओं से और जिनके हाथों को बढ़ाने से यह मिनिस्ट्री आज आगे बढ़ रही है और इंडिया के बहुत से कोनों में जाकर प्रभु के नाम को पहुंचा रही है, बहुत से लोगों के अंदर प्रभु के नाम का बीज बो रही है। उन लोगों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे लोग हमारे कहने पर नहीं बल्कि अपनी खुशी से आनंद के साथ में देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि जितने भी लोग यहां बीज बोते हैं वो अपनी इच्छा से बोते हैं, वो अपने आनंद के साथ में, खुशी के साथ में बोते हैं, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और यदि आप उनमें से एक हैं तो जरूर से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और करता हूं कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए, जो लोग हमारी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको खुशी से देना है, कहीं भी दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमें देना है, नहीं, आप कहीं भी दें। हमने इसीलिए आज तक अपना अकाउंट नंबर या फिर अपना QR कोड कभी भी आप लोगों को नहीं दिया है। पिछले वीडियो में मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे नाम से कुछ लोग फ्रॉड कर रहे थे, तो इसलिए बताना भी जरूरी है। कहीं कोई आपको फोन करके कहे, कहीं कोई आपको मैसेज करके कहे कि हम PK मसीह मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं, हमें दशवांश दीजिए, हमें पैसा दीजिए, तो आपको बचना है इस बात से, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करते। जिस दिन लेना होगा हम आपसे वीडियो के माध्यम से बोलेंगे और उस दिन लेंगे, किसी काम के लिए अगर लेना होगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, वो हमें देगा। तो आप जरूर से इस बात को समझे, विशेषकर उतने लोग जितने हमारे साथ में हिंदी बाइबल मैसेज के साथ में जुड़े हुए हैं, PK मसीह मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग इस बात को समझें कि आपको खुशी से, हर्ष से देना है। कितना देना है मायने नहीं रखता, इसने थोड़ा सा दिया, जो कुछ आपके पास है, जितना आपके पास है, जितना आप देने की क्षमता रखते हैं। किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में न दें, लालच में आकर न दें, इस बात को समझें। और जब आप ऐसा करेंगे निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। जब मैं मात्र 5,000 रुपए कमाया करता था, उसमें मैं अपने घर का किराया भी देता था और मैं चर्च का किराया भी देता था, और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, आगे बढ़ाया परमेश्वर ने मुझे। तो आप समझे इस बात को, देना हमारी बढ़ोतरी का भी कारण है, देना हमें आशीषें भी देता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह अच्छी बात है, लेकिन हर्ष से दे, खुशी से दे, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं, लालच में नहीं। जब आप ऐसा करेंगे आपकी उन्नति होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की भाई एवं बहनों, हम यूपी के महाराजगंज जिले से बोल रहे हैं। हमारा नाम संध्या है। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देना चाहते हैं। हमारे भाभी को डिलीवरी होने वाला था और लास्ट मंथ चल रहा था। उनको दर्द नहीं हो रहा था। कई हॉस्पिटल हम लोगों ने दिखाया, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया था। तब हमने बर्तर PK मसीह अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में हमारे हस्बैंड ने कॉल किया और हमने बात की। एक सिस्टर ने कॉल उठाया और उन्होंने कहा, प्रार्थना किया और कहा, बहन चिंता मत कीजिए सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। 11 जुलाई को हमने प्रेयर सेंटर में कॉल कराया था। उसी रात 12 जुलाई भोर में 3 बजे से दर्द होना स्टार्ट हो गया और 2 बजे के 25 मिनट में हमारी भाभी ने बेटी को जन्म दिया। प्यारी से धन्यवाद। आपकी मिनिस्ट्री ऐसे बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे दिन भर संभाला,
सहायता और मदद किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तू जीवित है और परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने जो कुछ भी हम सबके जीवनों में दिया है और जो कुछ तूने हमारे जीवनों में किया है खुदा, उस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज के दिन में हर एक उस भलाई के लिए, हर एक उस फेवर के लिए, हर एक उस सपोर्ट के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। तूने हमें डिवाइन प्रोटेक्शन दिया प्रभु, तूने हमें डिवाइन फेवर दिया, हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग मेरे खुदावन इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस शाम में मेरे पिता आपके सम्मुख हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत काम हो। यदि पिता आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे लोगों ने अपने जीवन में बहुत से गलत काम किए हैं खुदा, उन्हें प्रभु तेरे आगे वो मानते हैं प्रभु, आप उन्हें पिता परमेश्वर क्षमा करें प्रभु। जब वो रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, जब वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, वो गलत और उन बुरी लतों को, उन बुरे कामों को छोड़ना चाहते हैं प्रभु जी, खुदावन पवित्र आत्मा आप सहायता करें और इनके अधर्म के कामों को दूर करें परमेश्वर, आप इन्हें माफ करें। तेरा वचन कहता है उदय चल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर पिता आपके वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरा वचन पावरफुल है और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने आपके वचन को सुना प्रभु, इस पूरे मंथ पिता हमने प्रभु आत्मिक उन्नति के विषय में सीखा है प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज जो आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा है पिता, उसे अप्लाई करने में, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में आप लोगों की सहायता और मदद करें। मैं आपके बेटे बेटियों के लिए जो हमारे साथ पिता देश विदेशों से शामिल हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके लाइफ में खुदावन आपका ये वचन कार्य करे मेरे परमेश्वर प्रभु। जब तूने हमें ऑफरिंग के विषय में सिखाया प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन कि जब पिता हम राजा के सम्मुख आते हैं पिता, तो उपहारों को लेकर, अपने बेस्ट को लेकर परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं पिता मेरे खुदा। तो चाहता है प्रभु कि तेरे लोग जब पिता तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को खर्च करें, अपने जीवन के जो कुछ भी तूने संसाधनों के रूप में प्रभु उन्हें दिया है पिता, उससे प्रभु जब वो तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए खर्च करें तो प्रभु कुड़कुड़ा कर नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं परमेश्वर, वरन खुशी और आनंद के साथ में पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी में प्रभु वो इस्तेमाल हो सके पिता मेरे प्रभु। जिस प्रकार खुदावन आपने उस स्त्री के प्रभु उसके ऑफरिंग को, उसके देने को परमेश्वर पिता सबसे उत्तम रखा मेरे प्रभु, उसी प्रकार खुदावन हम भी पिता परमेश्वर उसी गिनती में आए खुदावन। जिस प्रकार उस स्त्री के देने को प्रभु तूने देखा, उसी प्रकार खुदावन जब प्रभु हम तेरे राज्य के लिए हर्ष, आनंद और खुशी के साथ में बोते हैं मेरे पिता, तो प्रभु वो आपकी दृष्टि में हो खुदावन, वो किसी मनुष्य की दृष्टि में नहीं, वरन प्रभु वो तेरे लिए, तेरे राज्य की उन्नति के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग पिता प्रभु जी किसी के दबाव में आकर या फिर प्रभु किसी लालच में मेरे पिता आपके राज्य के लिए दे रहे हैं पिता, तो होने दे पिता कि प्रभु वो आज इस स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रभु इस लेसन को, प्रभु इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके पिता, ताकि परमेश्वर वो स्पिरिचुअली प्रभु कम ना पाए जाए, वरन वो स्पिरिचुअल लेवल में प्रभु बहुत ही ज्यादा आगे पाए जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका ये वचन बहुत ही इफेक्ट को डालकर प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सच में मेरे प्रभु जी, ये वचन पावरफुल है, ये वचन इफेक्टिव है और इसे अप्लाई करने में आप सहायता करें। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि इस वचन को प्रभु वो पर्सनली अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पिता अप्लाई कर सके। तेरा वचन कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। खुदावन ऐसा करके खुदावन प्रभु खुशी और हर्ष से देकर खुदावन तेरे लोग तुझे परखने पाए कि प्रभु आप उनके ऊपर प्रभु जी अपनी अपरंपार आशीषों की वर्षा करें पिता। जब ये कम कमाते हैं पिता, उस कम में भी प्रभु जब ये हर्ष के साथ दे रहे हैं प्रभु जी, जब ये ज्यादा कमाते हैं प्रभु उसके साथ भी प्रभु वो हर्ष से दे रहे खुदावन, वो आपकी नजरों में है मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने स्टडी के क्षेत्र में
प्रभु अपने बच्चों के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनकी जॉब के लिए, प्रभु संतान होने के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर परेशान है खुदावन, मैं उन्हें आपके सम्मुख रखती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ पिता कि यीशु के नाम से ये सारी बातें आपके लोगों के जीवन से निकलकर चली जाएं। खुदा सल्यूशन खुदावन आपकी ओर से आए पिता, क्योंकि हर एक बात का सल्यूशन, हर एक बात का उपाय सिर्फ और सिर्फ आसमान के परमेश्वर प्रभु यीशु के ओर से आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इन्हें आप फाइनेंशियली ब्लेस करें प्रभु, जॉब से ब्लेस करें, संतान से ब्लेस करें प्रभु, आप इन्हें सक्सेस से ब्लेस करें परमेश्वर पिता। जो भी इनके जीवन की कमी है यीशु के नाम से आप उनके जीवन में पूरा करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग पिता इस समय बीमार हैं, यीशु के नाम से मैं उनकी बीमारी, मैं उनकी तकलीफों को, उनके हालातों को यीशु नासरी के नाम से रिब्यूक करती हूँ, डांटती हूँ। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, छोड़ दे इनके शरीर को और जा यीशु के नाम से। प्रभु आपकी चंगाई जो स्वर्ग से है खुदावन तेरे लोगों के शरीर में बहने लगे पिता। इस समय पिता जितने भी लोग वायरल से परेशान है खुदावन, जितने भी लोग कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल और हर प्रकार की स्किन डिजीज से, ब्लड की प्रॉब्लम से परेशान है, यीशु के नाम से पिता ये सारी बीमारियां निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, क्योंकि आपने कहा निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद पिता। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में दी है, धन्यवाद कि आपने उनकी सुधि ली और उनके जीवन में कार्य किया। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते पिता कि तू हमेशा अपने लोगों के साथ में होता है। प्रभु आज रात में पिता अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, नींद आने की समस्या, हर एक नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से चले जाओ। खुदा ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। पिता धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।